Morning Class 7's Civics Revision 4, Lesson 4, Growing Up as Boys and Girls. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. लड़का या लड़की होना किसी का पहचान का अहम हिस्सा होता है। जो समाज में हम बड़े होते हैं वो हमें ये शिक्षा देती है कि कैसे व्यवहार लड़के या लड़कियों से करें, लड़की और लड़कियों का क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये सोचते हैं कि ये सभी जगह पर एक जैसा है। What boys girls can and what boys and girls can or cannot do. Boys and girls क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. We will also look at how the different roles assigned by boys and girls prepare them for their future roles as men and women. हम ये भी देखें कि लड़के और लड़कियों की अलग अलग भूमिकाएं कैसे सौंपी जाती है। उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में मेन एंड वुमेन के हिसाब से कैसे उनको भविष्य के लिए तैयार किया जाता है, मैन एंड वुमेन के रूप में। द रोल वुमेन्स प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल्स men play and the work they do. महिलाओं की भूमिका और वो जो काम करते हैं वो आमतौर पर वैल्यूलेस होता है तुलनामूलक से भूमिकाओं पुरुष के भूमिकाएं पुरुष निभाते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, मतलब महिला द रोल वुमेन प्ले, जो रोल वुमेन प्ले करते हैं समाज में, रोल का जो वुमेन्स का जो भूमिकाएं हैं, एंड द वर्क दे डू, एंड जो वर्क वो करते हैं यूजुअली वैल्यूड लेस, उसे वैल्यूड लेस कहा जाता है, बेकार कहा जाता है। देन द रोल मेन प्ले एंड द वर्क दे डू, मेन जो वर्क करते हैं उसके तुलनामूलक से और महिलाओं के काम को वर्क वैल्यूलेस कहा जाता है, मतलब पुरुष के काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। As soon as babies could walk, their mother or other adults no longer looked after them. जैसे शिशु चलने लगते हैं उसके माँ या वयस्क कोई भी एजेड लोग उनकी देखभाल नहीं करते हैं। Older children then as young as 5 years old took over this responsibility. उनके बड़े बच्चे जो 5 साल की उम्र के हो गए हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, बट ए बॉय वॉज अबाउट 9 years old. He joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. जब बच्चे 5 साल के हो जाते तो उसके बड़े बच्चे जो 5 साल के हो जाते हैं वो छोटे बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। लेकिन एक लड़का जो 9 साल के उम्र में हो जाते हैं, वो 9 साल एज हो जाता है तो वो बड़े बच्चे के साथ मछली पकड़ने या कोकोनट प्लांट लगाने के लिए काम पे लग जाता है। अब ग्रोइंग अप मेल। फ्रॉम क्लास मध्य प्रदेश Class 6 onwards, boys and girls went to separate school. Growing up Mail, Madhya Pradesh in 1960s. 1960
1960 में मेल्स बच्चों को ग्रोइंग अप कैसे होता था। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। मध्य प्रदेश में क्लास 6 के बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग स्कूल जाते हैं। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। बॉयज़ स्कूल से अलग डिजाइन गर्ल्स स्कूल का किया जाता है। The boys' school had no such courtyard and other playground, just as big space attached to the school. गर्ल्स स्कूल में क्या होता है, गर्ल्स स्कूल बाउंड्री वॉल से घिरा रहता है। ग्राउंड वॉल के ग्राउंड जो प्ले ग्राउंड होता है वो वॉल के अंदर ही होता है था। एट दैट पीरियड ग्राउंड के अंदर ही होता था। बट बॉयज़ स्कूल में ऐसा कोई बाउंड्री नहीं रहता था। स्कूल के साथ खुले जो मैदान होता था वहीं बच्चे खेलते थे, मतलब उसमें बाउंड्री वॉल ज़रूरी नहीं था। बट जो गर्ल्स स्कूल था वहाँ बाउंड्री वॉल ज़रूरी था। आफ्टर रीडिंग द 2 examples above, we realize that there are many different ways of growing up. ऊपर दिए गए 2 उदाहरणों से हम महसूस करते हैं कि बड़े होने का कई अलग अलग तरीके होते हैं। Often we think that there is only one way in which children grow up. अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चे की बड़े होने की केवल एक ही तरीका है। Only one way in which children grow up. बच्चे के बड़े होने का एक ही तरीका होता है। We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. These begin from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. Boys are usually given car to play with the girl's doll and the girl's doll. हम ये भी महसूस करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों के बीच स्पष्ट दोनों में स्पष्ट गंतव्य बनाता है, मतलब दोनों में अच्छे डिफरेंस बना के रखते हैं। इसकी शुरुआत बहुत कम उम्र से होती है। उदाहरण के लिए हम अलग अलग टॉयज़ देते हैं बच्चे को खेलने के लिए। बॉयज़ को हम कार देते हैं और गर्ल्स को डॉल दिया जाता है। दोनों खिलौने के साथ ही खेलने में बहुत मज़ा आता है। मतलब शुरू से ही बचपन से ही गर्ल्स एंड बॉयज़ को अलग किया जाता है हमारे समाज में। बॉयज़ को कार बहुत सारे दिया जाता था एट दैट पीरियड, और अब गर्ल्स को डॉल, खिलौने, छोटे छोटे बर्तन, खिलौने के बर्तन, ये सब दिया जाता है था। दोनों खिलौने के साथ खेल के बड़ा एंजॉय करते थे, बड़ा मज़ा आता था उस समय। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स मेन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। अधिकांश समाज में हमारे समाज में भी पुरुष और महिला को भूमिका उनके द्वारा किए जाने वाले काम के लिए होती है। बट द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूएबल इक्वली। बट दोनों का काम के समान रूप से मूल्यवान, दोनों का काम समान रूप से मूल्यवान नहीं होता था। मेन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। पुरुष और महिलाओं की स्थिति बराबर नहीं होती है। मतलब हमारे देश में पुरुषों के काम की ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, वुमेन्स के काम में उतना प्राधान्य नहीं दिया जाता है।
नेक्स्ट डे अपन वैल्यूइंग हाउस वर्क के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को अच्छे से पढ़िए, लेसन बुक है तो लेसन को अच्छे से रीड करिए। देखिए मैं हर पेज का फ़ोटोज़ आपके पास भेज रहा हूँ, उससे भी आप पढ़ सकते हो जिसके पास बुक नहीं है। ओके बाय स्टूडेंट्स।